वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। हर साल हम लोग 15 अगस्त के दिन आज़ादी का सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कैसा था। यानी 1947 में 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। ये वो दिन था जब पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा दिल्ली के लाल किला से लेके भारत के हर गलियों में लहराया गया था। 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत ने अपनी पहली सांस एक आजाद मुल्क के रूप में ली। इस दिन हर भारतीय के दिल में एक अलग ही खुशी था, लेकिन इस खुशी के पीछे छुपी थी कई सालों की कुर्बानी, संघर्ष और लाखों बलिदान की कहानी। दोस्तों, 15 अगस्त के दिन अक्सर हम सुबह के टाइम पे तिरंगा फहराते हैं, लेकिन इंडिया जब ऑफिशियली आजाद हुआ था तब रात के 12 बज रहे थे। 14 अगस्त 1947 समय रात के 9 बज रहे थे और दिल्ली में भारी बरसात के साथ बिजली गरज रही थी। अलग अलग जगह से लोग आके राइजिना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बैटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचे थे भारत को आजाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे में गम था तो कुछ लोगों में उत्साह। 14 अगस्त 1947 रात के 11:55 तब पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 लाइन कह के अपने भाषण शुरू करते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कुछ ही देर बाद वो समय आ ही गया जब भारत ने आजादी की सांस ली। रात के 12 बजे शंखनाद से हमारे देश ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हुआ। उस समय पार्लियामेंट के नीचे जो लोग थे और रेडियो पर जो लोग ये भाषण सुन रहे थे, उन लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सब इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद और महात्मा गांधी के नाम पे नारे लगा रहे थे। उस रात भारत के हर कोने में एक अजीब सी हलचल थी। गलियों में लोग एक दूसरे के गले लग रहे थे। सबके आंखों में आंसू थे, दिल में एक ही जज्बा जो था आजादी का। लेकिन इन खुशियों के साथ उतने ही गम था, क्योंकि देश बंटवारा होने के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी। 14 अगस्त की शाम के वक्त जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्मा नायडू के साथ अपने घर पे बैठे थे और आज़ादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजती है और फोन उठाते ही नेहरू जो खबर सुनते हैं उससे उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और शरीर में सिहरन पैदा होने लगती है, क्योंकि लाहौर के नया गवर्नमेंट हिंदू और सिखों के इलाका में पानी की सप्लाई काट दी और जो पानी के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे थे उसे उसी वक्त मार दिया जा रहा था। और नेहरू जी एक खबर सुनने के बाद उनके बेटी इंदिरा से कहते हैं कि मेरा लाहौर जल रहा है और इस हालत में मैं कैसे आजादी की भाषण देने जाऊंगा। और ये कहते हुए उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों, इस समय गांधी जी भी दिल्ली में नहीं था, क्योंकि बंगाल में ये सांप्रदायिक दंगा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी कलकत्ता में थे। अब इस हालत में इंदिरा गांधी ने नेहरू जी को समझाया कि अभी अब आज रात की भाषण पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरा देश आजाद भारत के लिए सज चुका है और देश के करोड़ों लोग उनके प्राइम मिनिस्टर की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। और फिर जाके रात के 11:55 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आइकॉनिक स्पीच थ्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिए थे और पहली बार आजाद भारत के तिरंगा पार्लियामेंट हाउस में लहराया। 14 अगस्त 1947 की रात भर बारिश के बाद सुबह जैसे ही सूरज निकला, तब हर गली, हर छत पर तिरंगा लहरा रहा था। हवा में एक नया जज्बा था। सुबह करीब 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली और फिर ब्रिटिश झंडा को हटा के भारत का तिरंगा लहराया।
दोस्तों इसी सुबह के लिए भगत सिंह से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक सभी ने अपने खून के आखिरी बूंद तक प्रयास किया था। इसी सुबह के लिए शहीद खुदीराम बोस हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए थे। 15 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक दिन नहीं था, ये हर भारतीय का सपना था। ये दिन भारत के लिए सबसे बड़ा उत्सव के दिन था। बाजार से लेकर दुकान, स्कूल, कॉलेज, सड़कों भारतीय झंडा से सज गया था। उस दिन विभिन्न मंदिर से खिचड़ी आयोजित किया गया था। गुरुद्वारा से वितरण किया गया था पूरी, हलवा और मिठाई। मस्जिद से दिया गया था मिठाई और शरबत। उस दिन देश के कोने कोने में लोग अबीर, सिंदूर और विभिन्न वाद्ययंत्रों के साथ एक गलियों से लेकर दूसरे गलियों में घूम रहे थे। उस दिन देशवासियों के मन में खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उस दिन ऐसे भी बहुत लोग थे जिन्होंने शरणार्थी परिचय के साथ सब कुछ नए तरीके से शुरू किया था। पर दोस्तों ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर उस दिन नेताजी अपने सज्जा में उपस्थित रहते तो सिचुएशन शायद कुछ और ही देखने को मिलता। दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करो और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।